हजारीबाग के बिशप हाउस जन कल्याण केंद्र में जिला रविदास महासभा के पूर्ण गठन और पुनर्गठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के विभिन्न प्रखंडों से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिला रविदास महासभा के पुनर्गठन और चुनाव प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति की ओर से घोषणा की गई कि 5 जुलाई 2026 को जिला रविदास महासभा का चुनाव कराया जाएगा। बैठक में वक्ताओं ने सामाजिक एकजुटता, शिक्षा, रोजगार और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। प्रोफेसर भागवत राम और पुनर्गठन समिति के सदस्यों ने कहा कि संगठन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आधारित है और समाज के अंतिम पायदान तक जागरूकता पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। समिति ने सभी 16 प्रखंडों के लोगों से संगठन को मजबूत बनाने और चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। आप लोग चयन किए समाज की ओर से किया जा रहा है, क्या कुछ समाज की ओर से मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज रविदास महासभा हजारीबाग जिला के रविदासों की बैठक में है और लगातार 10 वर्षों से चुनाव प्रक्रिया नहीं हो पाया, जिस जो भी कारण रहे, खामियां जो भी है, उसको लेकर के 16 प्रखंड से लोग आए हैं और सबों ने ध्वनि मत से पारित किया है कि एक समाज, एक अच्छा अध्यक्ष चुना जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव जो पद्धति बाबा साहब ने डेमोक्रेसी दी है और जातिगत संगठन हो या कोई भी संगठन, बहुजन संगठन हो, सब में डेमोक्रेसी होना चाहिए। और इसमें हमारे जाति का उत्थान के लिए, जो समाज में विकृतियाँ हैं उसको हटाने के लिए जातिगत संगठन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए अध्यक्ष का चुनाव और पूरे जिला कार्यकारिणी का चुनाव करना चाहिए। इसी के लिए पूर्ण बहुमत से 16 प्रखंडों से लोग आए हैं और सबों का सपना है कि एक विकसित भारत बने और बाबा साहब का सपना का सवाल है कि समाज में एकजुटता को लेकर जो बैठक किया गया है, उसमें क्या एकजुट सभी समाज के लोग आपका चला का धन्यवाद देता हूँ। और जिला रविदास सभा को एक मंच पर लाने के लिए ही हजारीबाग जिला रविदास पुनर्गठन समिति का एक निर्माण किया गया है, ताकि सभी गांव से लेकर कस्बे से लेकर जिला प्रखंड तक का, मैंने राज्य से लेकर देश तक के लोगों को जोड़ने की। और चूँकि हम लोग का एक बाबा साहब का वंशज के नाते मूल निवासी का जो संज्ञान दिया गया है, तो मैं चाहता हूं कि ये बाद में जब हमारा समाज एक्टिव हो जाएगा, जब हमारे समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगेगा, तो फिर हम इसको मूल निवासी शब्दों में परिवर्तन करेंगे, बहुजन समाज को परिवर्तन। चूँकि अब लड़ने की पारी नहीं है, लग के समाज को उत्थान करने की पारी आई है। आगामी चुनावों को लेकर प्रक्रिया में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहला जिला रविदास महासभा के जो अध्यक्ष है विनोद जी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि 10 सालों से हमारा समाज एकदम गर्त में चला गया है। जो सक्रिय लोग थे वो निष्क्रिय हो गए। अब उसको हम एक मंच पर कैसे लाएं? और आप इसको लाने के लिए बाबा साहब का जो हृदय स्थल है उसको राजनीतिक कर दिए हैं। आप अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं, अनुसूचित रविदास महासभा के भीम आर्मी का है, इस तरह का विंग आप बाजार बना दिए। और वहाँ बाजार बनने के बाद हजारीबाग का जो माहौल है, जो हमारा एक्टिव हो चुकी है, सबसे पहले मैं विनोद जी को विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि बाबा साहब के हृदय स्थल में वहाँ जो पुलिस टोपी बना दिया है, टोपी बना दिया है, उसको मैं विरोध कर रहा हूँ कि वो बाबा साहब को घेरने काम किया है। और जब हमारा रविदास महासभा एक्टिव हो जाएगा तो मैं उसको तोड़ने का। तो निर्मित आपका जो भवन बनी है वो रविदास, उस पर भी क्या कुछ आई है? वो हम उस पर बात नहीं करना चाहते कि हजारीबाग का विकास ये अम्बेडकर भवन या अम्बेडकर लाइब्रेरी से हमारा नहीं हो सकता। हमारा जब तक गांव के बच्चा जो आम बच्चा है, जिसका स्कूल पढ़ने का हॉस्टल में सुविधा नहीं मिल पा रही है, वैसे हॉस्टल बनाया जाए ताकि आम आदमी का बच्चा उस हॉस्टल में आकर पढ़े। आज की बैठक में क्या निर्णय लिया? आज की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 16 प्रखंड के सारे सदस्य आज संरक्षण समिति के पास जाएंगे और आज जिला रविदास महासभा का जो पूर्व कमेटी को भंग करके एक नया कमेटी का चुनाव करने का बनाया जाएगा। और उसमें जो आज निर्णय लिया जाएगा उसके बाद हम लोग फिर मैंने इस पर चलिए, आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारा जिला रविदास महासभा का चुनाव प्रक्रिया से संबंधित बैठक किया जा रहा है। और हम लोग का जिला रविदास महासभा जिला स्तर पर जो चलता है, उसका जो हम लोग को बैलोज है, जो नियम बनाया गया है, हर 3 साल में जिला अध्यक्ष का चुनाव होना। लेकिन विगत आज 10 सालों से किसी खास व्यक्ति के द्वारा, जिसको पूर्व में बताया गया था, वो अपना तानाशाही रवैये के चलते
कैसे ऊपर ले जाया जाए और बाबा साहब 10 साल से पूरे जिला में अपना समाज को विभ्रमित करके चल रहे थे। आज उसी के तहत हजारीबाग जिला में पुनर्गठन समिति का गठन हुआ और इसी के तहत आज 16 प्रखंड के आदमी को बुला करके आज जो चुनाव की प्रक्रिया नियम जो है उसके तहत बैठक करके आगे जो नीति निर्धारण जो समय तय होगा उसमें जिला अध्यक्ष का फिर से नया पुनर्गठन चुनाव होगा। पूर्व में आप समाज को बहुत ही पार्टी से भी आप जाने जाते हैं। ऐसा है ना, जैसे ये रविदास महासभा का चुनाव प्रत्येक 3 साल के बाद होता है और हम लोग इसी के तहत इसी नियम के आधार पर विनोद जी का चुनाव किया था, लेकिन विनोद जी ने इस पद में आने के बाद उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और किए लगातार 10 साल से ये मटेले हैं कुंडली मार चुनाव में हटने का कुर्सी से नाम ही नहीं लेते। तो भैया एक व्यक्ति का रहना कंटिन्यू तो मोनोपोली बन जाएगा, ये तो समाज में भी गलत मैसेज जाएगा। और मतलब इस कमेटी जो डिजाइन हुआ इसमें कमेटी बनने वाला उसके आप सभी सहमति दे। जी 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 हाँ एकदम हम लोग तन मन धन सकते हैं। आज जो बैठक हुआ उसमें क्या विनोद जी को बुलाए थे क्या बैठक में आज का? नहीं, वो लोग अलग बैठक कर रहा है, तो क्या वो लोग कहीं अभी भी पता चला कि तो क्या जान 2 फाड़ हो गया इसमें 2 फाड़ हो गया क्या? फिलहाल अभी नहीं कहा जा सकता इस विषय पर हम कुछ आप बोले भाई चल रहा है, बोले भाई चला उन लोग अलग, हाँ तो मतलब 2 फाड़ हो गया। ये पुनर्गठन समिति के युवा लोग जो हैं साथी लोग ये 15 दिन के अंदर इतना अच्छा संतोषजनक कार्य किया और प्रशंसनीय क्या बोलते हैं, हाँ मैंने खुश करने वाला काम किया ये लोग समाज को अपने नेतृत्व के द्वारा 15 दिनों में मात्र ऐसा देखिए पूरा 16 प्रखंड में संगठन में जाके बनाया और सभी लोग आज एकत्रित हुए और इसी मूड से हुए हैं कि संगठन को परिवर्तन करें। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब जो संगठन हो जो समाज हो वो डेवलप नहीं कर पाएगा। हम लोग का यही सोच है और इसलिए इसके तहत हम लोग इसको दूसरा चयन करना चाहते हैं। चुनाव होनी चाहिए, यही मेरा कहना है। हाँ, चुनाव होनी चाहिए। हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।